गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 13 क्रिया। आज हम आपको क्रिया के विषय में पढ़ाएंगे कि क्रिया क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये समझिए कि जो भी हम कुछ कार्य करते हैं बिना क्रिया के हमारे कार्य करना संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई काम बैठे बैठे तो कर नहीं सकते कि हम एक जगह बैठ गए और हमने ये चीज़ उठा ली वह चीज़ उठा ली। अगर हम किसी को ऑर्डर भी देते हैं तो वह भी हमारा काम क्रिया के द्वारा करता है, कोई कार्य करता है, इसलिए क्रिया कहते हैं जो भी कुछ हम कार्य करते हैं। जैसे देखिए, एक ये पैराग्राफ दिया हुआ, इसमें एक स्टोरी ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे राजप्पा सीढ़ियों के पास गया तो खुद चल कर गया है। ऊपर जाकर उसने एक बार झांक कर देखा तो उसने कार्य किया, झांक कर खुद देखा। फिर जल्दी से दराज खोली, उसने हाथों से खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था, खुद रखा था उसने। फिर वो ढूंढने गया, पहला पृष्ठ खोला उसने, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देखिए, हमारे शरीर में भी सारे अंग जो है, पार्ट जो है, क्रियाएं करते हैं। हम देखते हैं, सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारी नसें चलती हैं, जो हमारा ब्लड, जो हमारा इधर उधर जो ब्लड होता है वह भी तेजी से चलता है, कभी धीमे चलता है। तो ये सारी क्रियाएं होती है। दिल धड़कता है तो दिल धड़कना भी क्रिया है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक तरह से काम करता है, तभी तो हम काम करते हैं। तो उसका दिल तेजी से धड़का, दिल धड़कना एक क्रिया है। उसने एल्बम को झट से कमीज के नीचे छिपा लिया। तो ये सारे कार्य कर रहा है वह खुद, तो ये क्रिया कर रहा है वो, क्योंकि काम करना ही एक क्रिया है। ठीक है। उपर्युक्त गद्यांश में रंगीन शब्दों को लिखिए। तो आपको इसमें ये रंगीन शब्द सारे लिखे हैं, जैसे झांक कर देखना, जल्दी खोली, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतना आपके क्लियर, आई होप आपके क्लियर इतना समझ में आ गया होगा कि हम जो काम करते हैं उससे हम क्रिया द्वारा ही करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ये सभी शब्द बता रहे हैं कि रजप्पा ने क्या क्या किया। ये क्रिया शब्द है, अभी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कुछ क्रियाएं तो हम करते हैं क्रियाओं को, और कुछ क्रियाएं अपने आप ही होती हैं। मतलब जैसे प्रकृति की चीज, जो प्रकृति है वो कुछ क्रिया अपने आप ही होती है, क्योंकि देखो, पौधों में जान होती है, पेड़ों में जान होती है, सूर्य में जान होती है। ठीक है, इस तरह से देखिए, जैसे सूरज निकलता है, पूरब से निकलता है तो खुद निकलता है, वह क्रिया करता है। ठीक है, पौधा बढ़ता है, कि पेड़ बड़ा होता है तो वह खुद बड़ा होता है, हमें पता नहीं चलता कि वह कब बड़ा होगा। नदी बहती है, वह खुद बहती है, हम नहीं बहाते उसे। ठीक है, तो कुछ क्रियाएं, या फूल खिलते हैं तो फूल खुद खिलते हैं, प्रकृति की चीजें हैं, खुद खिलती हैं, हम उन्हें नहीं खिलाते। तो कुछ चीजें अपने आप ही होती हैं, कुछ क्रियाएं अपने आप ही होती हैं, और कुछ क्रियाएं हम स्वयं करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यह संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं, होना और करना। कोई कुछ क्रिया होती है, कुछ हम करते हैं। पहला वह कार्य जो स्वयं होता है, मैंने आपको बताया था, जो खुद जो किया जाता है। बादल छा, मतलब बादल का गिरना, तो बादल अपने आप ही गिरते हैं। स्वयं होने वाली जबकि पतंग उड़ाना, क्योंकि कर्ता अपने आप ही कार्य करता है। तो यह ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि कुछ क्रियाएं अपने आप ही होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जैसे देखिए, इसकी डेफिनेशन है बेटा, किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। या फिर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य के, किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, या किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे इनको। संसार की सभी भाषाओं में क्रिया का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो संसार की अपनी अपनी जो भाषा अलग अलग होती हैं, वह खुद क्रिया के, मतलब उन अपनी अपनी भाषाओं में क्रिया करते हैं। क्रिया के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। ये तभी मैंने अभी आपको शॉर्टकट में बता दिया था। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार से परिवर्तित हो जाता है। सभी को पता है, जैसे देखिए, लिंग या स्त्री है या पुरुष है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, और कारक के अनुसार वह क्या काम कर रहा है, से, पर, में। ठीक है, जैसे पढ़ना, दादी जी रोज अखबार पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग हो गया, ये हो गया लिंग।
लिखना। मयंक किताब से लिखता है तो एक कलम से लिखता है, ठीक है, बहुत सारे कलम से नहीं लिखता है। ये देखिए मयंक लिखता है खाली, तो ये हो गया वचन। तेज दौड़ता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कलम से क्या हो गया कारक, से क्या हो गया कारक हो गया। और दौड़ता है, चीता दौड़ रहा है, तो ये एक बजिए देखिए ये हो गया लिंग, ये हो गया कारक, ठीक है, ये हो गया वचन। तो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब मूल रूप किसे कहते हैं, मतलब रूप मूल धातु को कहते हैं। और धातु क्या होता है ये देखिए मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। जैसे पढ़ लिख दौड़ आदि ये क्रिया के मूल रूप होते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, मूल रूप होते हैं। जैसे मूल रूप होते हैं, पढ़ना का हो जाएगा पढ़, लिखना का हो जाएगा लिख। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मतलब क्रिया का मूल रूप है। जैसे अब ये देखिए मूल रूप हो गया पढ़, और पढ़ना हो गया, ये पूरा एक क्रिया के सामान्य रूप बन जाते हैं। ये मतलब ना लगा के सामान्य रूप बन जाता है, एक नया रूप बन जाता है। और वैसे पढ़ लिख, ठीक है, पढ़ लिख उठ बैठ दौड़, ये क्या होते हैं मूल रूप होते हैं। इनको हम क्रिया के मूल रूप कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हटा दें, उपर्युक्त वाक्यों में से पढ़ लिख दौड़ आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दें तो शेष तीहे ताहे तेहे बचते हैं, जिन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। क्योंकि क्रिया के मूल रूप के बिना वाक्य भी नहीं बनता है। जैसे हमने बोला कि सीमा ती है, सीमा कक्षा में ती है, तो क्या ती है, तो सीमा कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। इस तरह से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और मूल रूप क्या होते हैं, पढ़ लिख दौड़ आदि ये क्रिया के मूल रूप होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मैंने आपको अभी बताया था शॉर्टकट में कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जैसे पढ़ रहा है, लिख रहा है, दौड़ रहा है, तो क्रिया की ये धातु, वैसे ये तो क्रिया होती है पढ़ना लिखना दौड़ना खाना पीना, ठीक है। तो इस तरह से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्या होती है कि क्रिया के ये मूल रूप तो ये हो गया पढ़, ठीक है, धातु कहते हैं। तथा मूल धातु किसे कहते हैं, जैसे हम आगे क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ऐसा पढ़ना लिखना, पढ़ता है दौड़ता है लिखता है, इस तरह से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ध्यान रखना बेटा इस बात को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मूल धातु से ही, क्योंकि मूल रूप से ही क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया था ना, ताहे तीहे तेहे नाहे लगा देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, प्रत्यय जोड़ देते हैं, क्रिया जोड़ देते हैं। पढ़ना लिखना तो एक क्रिया है, ये जैसा पढ़ना लिखना, तो ये तो हो गया प्रत्यय, ये तो हो गया प्रत्यय। होता है तीहे ये हो गया क्रिया, ठीक है, पढ़ता है लिखता है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, ठीक है, उसको लगाने से इससे यह पता पड़ जाता है ये स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, वचन का पता पड़ता है इससे, ठीक है बेटा। अब आता है क्रिया के भेद आते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये तभी मैंने आपको बताया था कि क्रिया के द्वारा की, मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसको कर्ता कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, कुछ क्रियाएं जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया बेटा ये सकर्मक है, क्योंकि ये आप ये देखिए शिक्षक कर्ता हो गया, क्रिया हो गई पढ़ाना और कर्म हो गया छात्र। क्या काम किया उसने, शिक्षक ने पढ़ाया है छात्रों को, तो शिक्षक ने पढ़ाया है किसको, छात्रों को, तो शिक्षक ने कर्म किया है, कर्म क्रिया करके कर्म किया है, उसको छात्रों को पढ़ाया है, ठीक है। ये डिटेल में बेटा मैं आपको कल बताऊंगी। यहाँ शिक्षक करता है और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव छात्र पर पड़ा, इसलिए छात्र कर्म है। अभी मैंने आपको बताया था क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा, क्रिया के होते हैं 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक। ये आप यहाँ तक रीड करेंगे बेटा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के विषय में आप इसको रीड करेंगे, कल मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगी। आज टॉपिक यहीं तक लास्ट होता है, समाप्त होता है बेटा, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे। अगर आपको कोई
प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप आगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के विषय में पढ़ाएंगे, मैं आपको कल इनको डिटेल में बताऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।